देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राम किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह के सवाल दिखते हैं, जहाँ पे दो लोग किसी काम को कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेज में और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो दोनों के दिन दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन्हीं दोनों डेज को आपस में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 24 × 36 बटे आपका 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से आप इसको 6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 दाम में 60, 6 चौके 24, 144/10। ये आपका 14.4 डेज आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस तरह के सवाल आ गए हैं तो कैसे करेंगे। अमित अकेला किसी काम को 12 दिन में तथा रोहित अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। रोहित ने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, काम करके छोड़ दिया। शेष काम को अमित कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए पहले ये तो देख लेते हैं कि रोहित ने 16 दिन में एक काम पूरा कर रहा है ना। 16 दिन में एक काम पूरा कर रहा है वो। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/16 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 8 दिन में कितना काम करेगा वो, 8/16, है ना। मतलब 1/2 हो जाएगा। 8 दिन में वो 1/2 काम करेगा, ठीक है। तो ये जो 8 दिन में 1/2 काम करेगा, बस इस 1/2 जो काम है, 1/2 काम तो हो गया। अब 1/2 काम हो गया तो बचा कितना, 1/2 ही काम और बचा, है ना। आधा काम तो उसने कर दिया है, 1/2 काम बचा। बस इस अब अमित का पूछ रहा है, तो अमित का जो 12 दिन है, इस 12 दिन में आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 छक्के 12, अमित का डेज आ जाएगा। अमित का जो है ये हो जाएगा 6 डेज। बस ऐसे ही करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है डेज को, तो कैसे करेंगे। अमित अकेला किसी काम को 12 दिन में तथा रोहित अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। रोहित ने 12 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को अमित कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए इसमें डेज है ना, इसमें 8 दिन था, इसमें 16 दिन है, पर इसमें अंतर क्या है देखिए। अब देखिए 16 दिन में वो एक काम कर रहा है ना, एक काम कर रहा है वो 16 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/16, है ना। तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 × 1/16, है ना। 4 × 12, 4 चौके 16, 3/4 काम कर पाएगा वो। 3/4 काम कर रहा है वो। एक पूरे मतलब जो पूरा काम है वो अगर एक है तो उसमें से वो 3/4 काम कर रहा है वो, है ना। तो बाकी जो काम बचा है वो कितना होगा, जो पूरा काम एक का वो 3/4 काम कर रहा है ना वो। अगर पूरा काम एक है तो उसका 3/4 काम कर रहा है, तो एक में से अगर हम 3/4 माइनस कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। यही काम वो कर रहा है। तो इस काम को जो काम 3/4 काम कर रहा है, तो जो शेष काम बच रहा है वो 1/4 काम बच रहा है ना। उसमें एक में पूरे काम में से हमने जितना काम उसने किया है उसको माइनस कर दिया, तो 1/4 काम आ गया। तो बस इसी को अब जो है 12 से गुणा कर देंगे। 12 जो अमित को पूछ रहा है कि अमित कितने दिन में कर पाएगा, तो 12 × 1/4 3 दिन में कर लेगा वो। कह रहा है कि एक्स वाई से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स वाई से बता रहा है कि दोगुनी गति से काम करता है, तो यहाँ पे दोगुनी की जगह 4 गुनी भी हो सकता है, 5 गुनी भी, 10 गुना कुछ भी हो सकता है ना। तो बस आपको ये देखना है कि एक्स और वाई के बीच का जो काम करने का है क्षमता है उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पे दोगुनी गति है, एक्स दोगुनी गति से काम कर रहा है जो वाई की गति है ना। तो बस आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है। और जितने दिन में काम कर रहा है बस उसमें 3, जो दोनों को ऐड किया 3/x का जो है काम करने की गति उससे डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 × 3 54 दिन। तो वो जो है आपको x अकेला उस काम को 54 डेज में कर लेगा। देखिए इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। सी इस काम का 4/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि सारे काम का जो भाग है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है।
तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, आपको क्या करना है, जैसे एक एक सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए, क्षमता, मतलब ये तो काम ही दे रहा है ना कि 2/3 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो एक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2/3/6 कर लीजिए। जितने भाग कर रहा है जितने दिन में, उतने को बटे में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 × 6, ये 1/9 आ जाएगी इफिशियंसी इसकी। ठीक है, ऐसे ही बी की निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3/8, तो 1/3 × 8, ये 1/24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सी में निकाल लीजिए, 4/3/12। ठीक है, तीनों को जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको तीनों को आपको कर लेना है बस। 4/3 × 12, तो ये 1/9 आ जाएगा, 4×3 = 12, 1/9। ठीक है, ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। तो अब तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो A+B+C का आप कर लीजिए। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, 1/9 + 1/24 + 1/9। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 24 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 का तो 9 ही रहेगा, और ये 8×3 है ना। देखिए इसका शॉर्ट मेथड बताया हुआ है मैंने, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत इजीली हो जाता है। 9×8 72, ये 72 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो 9×8 = 72, और आपका ये हो जाएगा 24×3 = 72 और 9×8 = 72, तो ये हो गया आपका 19/72। अब ये देखिए इफिशियंसी है ना, 19/17 क्या आया है, 19/72, 19/72 क्या आया है, इफिशियंसी आया है। ठीक है, तो इफिशियंसी जो क्या होती है, वो दिन और इफिशियंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इफिशियंसी अगर 19/72 है तो दिन कितना हो जाएगा, कितने दिन में पूरा करेगा, वो हो जाएगा 72/19। ठीक है, और 19 से 72 में डिवाइड कर लीजिए तो और आपका आंसर आ जाएगा। 19 से 72 में अगर कर लिया तो 19×3 = 57, ये आपका बचा 5 और 1 15, ये 3 से ही 15/19 दिन इसको टोटल लगेंगे। आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि मोहन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन की तुलना में सोहन 50% अधिक कार्यकुशल है। उसी काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक की दूसरे से इफिशियंसी अधिक बता रहा है ना, कि मोहन की तुलना में सोहन 50% अधिक इफिशियंट है, कार्यकुशल है। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा, आपको क्या करना है, जो दिन है उस दिन को आपको ऊपर रखना है, अपॉन 1 प्लस जितना टाइम वो ले रहा है, जितना अधिक वो कार्यकुशल है, 50% अधिक कार्यकुशल है, तो 50% को कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 15/1 + 50% का मतलब कितना हो गया, 50/100 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 15/1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये मतलब 1.5 को हम क्या कर सकते हैं, 15/10 भी लिख सकते हैं ना, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15×10/15। 15 से 15 कट गया, आपका 10 आंसर आ जाएगा। मतलब 10 दिन का समय वो और लेगा बस। अगले टाइप में कह रहा है कि 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि 12 आदमी तथा 9 लड़के उसी काम को 11 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी तथा 24 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, और 12 आदमी तथा 9 लड़के उसी काम को 11 दिन में कर रहे हैं। 16 आदमी तथा 24 लड़के पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पूछ रहा है कि 16 आदमी और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में रिलेशन है ना। यहाँ पे 8 आदमी और 12 लड़के हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आदमी जस्ट डबल हो जा रहा है और लड़के भी जस्ट डबल हो जा रहे हैं। तो जब ये 16 दिन में कर रहे हैं, तो जब आदमी और लड़के डबल हो जा रहे हैं तो काम के दिन भी आधे हो जाएंगे, तो 16/2 हो जाएगा। तो मतलब 8 डेज में ये काम कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, ए बी बी सी इस तरह के, और मिला के पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का 2 मेथड है, और दोनों ही शॉर्ट मेथड है। आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। पहले मेथड में क्या करना है, आपको 2 से जो डेज दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5×8×10 है, 3 दिन दिए हुए हैं, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 5 × 8 + 8 × 10
प्लस 10 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 400 अपॉन 40 प्लस 80 प्लस 50 हो जाएगा। ऊपर 800 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 170। 70 से 80 में डिवाइड कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 17 चौके 68। ये आपका आ गया 12 पॉइंट लगा के 0, 17 सत्ते 119। ठीक है, एक बचा तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 4.7 डेज आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करना है, देखिए ए प्लस बी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं ना, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दिन और काम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही बी प्लस सी का ले लेते हैं। बी प्लस सी का कितने दिन का हो जाएगा, 8 दिन का काम है तो 1/8 काम हो जाएगा। ऐसे ही सी प्लस डी का हो जाएगा, 10 दिन का काम 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। तीनों का मिला के पूछा है तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो डबल ए डबल बी डबल सी है ना, डबल ए डबल बी डबल सी है। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं आपस में तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 5, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 8 10 का आ जाएगा 40। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 17/40 है ना। और यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी पहले है तो ये इधर आ जाएगा, 40 गुणे 2 हो जाएगा। 40 गुणे 2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 17/80 है ना। अब देखिए 17/80 जो है ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी आ रहा है। और पूछ रहा है डेज, तो डेज के लिए क्या हो जाएगा, ये डेज के लिए हो जाएगा 80/17। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 से 80 में वही 4.7 डेज आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चंस बदल के ऐसे भी आते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 24 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और सी इसे 36 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि देखिए ए प्लस बी पे वही देख लेते हैं। ए प्लस बी का कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं है ना, 18 दिन में ही काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी प्लस सी का आ जाएगा, 24 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा। ऐसे ही सी प्लस ए का ले लेंगे हम लोग, 36 दिन में कर रहे हैं है ना, तो 1/36 काम हो जाएगा इसका। दिन और जो आपका काम होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं ना। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इन तीनों का काम निकाल लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ए बी बी सी सी है, तीनों डबल हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। और इनको ऐड कर लेते हैं, ये जो आया है 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 18, 24 और 36 का। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 9 इंटू 2 और ये है आपका 8 इंटू 3 और ये है आपका 36 है ना, तो 9 इंटू 4। ठीक है, तो 9 इंटू 2 8 3 ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 8 72। 18 चौके 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। एलसीएम का देखिए शॉर्ट मेथड सिखाया, अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7 2 9/72 हो गया ये, और इसको 1/8 हो जाएगा ये है ना, 1/8 2a प्लस बी प्लस सी। तो अब इनकी क्षमता निकल आई, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है काम करने की, ये है 2 इधर चला आएगा, 1/8 से 1/16 हो गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकल आई, मतलब कि ये इतना इतना काम कर ले रहे हैं 1/16। ठीक है, और पूछ रहा है कि b अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी दिया है, अगर इसमें a प्लस सी को हम माइनस कर देंगे तो b का काम आ जाएगा है ना। तो b का a प्लस बी प्लस सी में से हम b का काम पूछा है तो a प्लस सी वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस a प्लस सी।
तो कितना हो जाएगा ये 1 पूरा जो काम है माइनस ए प्लस सी का काम कितना है 1/36 है ना। तो 1/36 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 16 का कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 गुणे 1 ही होगा ये। और ये 36 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36 है ना। तो 16 9 144, ठीक है। और इसको फिर अब सॉल्व कर लेते हैं, 16 9 144 माइनस 36 चौके 144, 5/144 हो गया, 5/144 ये हो गया आपका। अब a प्लस बी प्लस सी है, ये माइनस ए प्लस सी है, तो ये माइनस ए माइनस सी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, सी से सी कट जाएगा और a से a कट जाएगा तो b आ जाएगा, है ना। तो अब कितना हो गया ये b इज इक्वल टू आपका हो गया 5/144। ये क्या आई है, इफिशियंसी आई है ना, क्षमता आई है। तो डे पूछा है तो डे और इफिशियंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो डेज कितना हो जाएगा 144/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अमित एक काम को 12 दिनों में तथा रवि 6 दिनों में और अनुज 15 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन अमित 2 दिन के बाद चला जाता है और रवि काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जाता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 2 आदमी चले जा रहे हैं, 1 आदमी बच रहा है, तो इस तरह में क्या करते हैं, जो इनके तीनों के जो दिन दिए हुए हैं, इन तीनों के दिन नोट कर लीजिए, 12 6 और 15, और इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 5 गुणे 3, है ना। तो ये आ जाएगा एलसीएम 60, ठीक है। और इस 60 से इन तीनों में डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 है, पहला कर रहा है अमित, कर रहा है 12 दिन में, तो 12 से 60 में डिवाइड कर दिया तो 5, तो इसका ये 1 दिन का काम आ गया 5 यूनिट्स। ऐसे ही अनुज का निकाल लेते हैं, रवि है, रवि का निकाल लेते हैं, 6 से 60 में भाग देंगे तो 10 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे ही आपका अनुज का निकाल लेंगे, तो अनुज का 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये इनका 1 दिन का काम निकल आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमित 2 दिन बाद चला जाता है। अमित जो है कितने दिन, एक दिन में कितना बना रहा है, 5 यूनिट्स, है ना। तो 2 दिन का काम इसका हो जाएगा 5 गुणे 2, प्लस रवि कितना कर रहा है, देखिए रवि काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जा रहा है। अब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है ये तो दिया नहीं है इसमें, तो हमें मानना पड़ेगा कि काम जो है x दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। x दिन में पूरा हो रहा है और 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो मतलब कितने दिन वो काम कर रहा है, x - 3 डेज ही तो काम कर रहा है। अगर x दिन में काम पूरा हो रहा है और 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो x - 3 डेज काम कर रहा है, तो उसका टोटल काम कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स बना रहा था, 10 इंटू x - 3 कर देंगे, ठीक है। अनुज का क्या है, अनुज सारा काम कर रहा है, अनुज पूरे दिन काम कर रहा है। तो अगर x दिन में काम हो रहा है और ये 4 यूनिट्स बना रहा है, तो कितना बनाएगा, ये 4x बनाएगा। और इन तीनों का मिला के कितना है, 60 यूनिट्स बन रही हैं, है ना। तीनों को मिला के 60 यूनिट्स बना रही हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 प्लस 10x माइनस 30 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। यहाँ पर 10x और 4x कितना हो जाएगा, 14x, और माइनस 30 और 10 -20, ठीक है, -20, और -20 इधर आ जाएगा तो 60 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 14x बराबर हो जाएगा 80, x बराबर 80/40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौके 80, 40/7, इसको भाग दे दीजिए 7 से 40 में, तो 7 पचे 35, 5 सही 5/7 दिन लगेंगे काम को पूरा होने में, ठीक है।